नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र, सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली उत्तर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस कोरोना काल में हम एक एम्प्लॉई एजुकेशन कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हम अपनी सारी सुविधाओं और सर्विसेज की जानकारी एम्प्लॉईज़ को, मेंबर्स को आपको देते हैं, जिससे कि आपको ऑफिस या कहीं आना जाना ना पड़े और आप अपने घर की सुविधा से हमारी सभी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकें। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो एक समस्या हमें काफ़ी जगह से सुनने में आई है और मेंबर से सुनने में आई है, वो ये है कि अभी भी जो अपना 10D क्लेम फॉर्म है वो ऑनलाइन फाइल नहीं कर पाते हैं। 10D वो क्लेम फॉर्म होता है जो आप पेंशन लेने के लिए भरते हैं। ये फॉर्म जब आप फिज़िकल में भरते हैं तो फिज़िकल में भरने के टाइम उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, वो रहती हैं कि आपकी कम से कम 10 साल की सर्विस हो और 58 ईयर्स से ज़्यादा की आपकी एज हो गई हो, और इस फॉर्म के साथ आपको आपकी सर्विस हिस्ट्री, फैमिली डिटेल्स और बैंक डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती हैं। तो लेकिन इस फॉर्म को भरने की सुविधा अब ऑनलाइन भी हो गई है, लेकिन शायद ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ये अभी इतना ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इसको करने के लिए, वो है ई नॉमिनेशन आपने पहले फिल इन कर दिया होना चाहिए, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो वैसे तो मैं ई नॉमिनेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगा उसमें आपको टेक्निकल जानकारी उतनी नहीं मिल पाई, तो इसलिए इस बार हम उसे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा देना चाह रहे हैं। तो ई नॉमिनेशन भरने के लिए सबसे पहले तो आप ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल पे जा सकते हैं। इस यूआरएल पे जब आप जाएंगे तब आपको ऐसा जो पेज है, और इस यूआरएल पे जाके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूएन का डाल देंगे। आपका जो यूएन है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, आधार से वेरीफाइड होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर है वो लिंक्ड होना चाहिए। तो जब आप जाएंगे तो आपको लॉगिन करने के बाद जो आपका प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें आप ये ध्यान रखें, जो आपका ये मेंबर प्रोफाइल है, ये मेंबर प्रोफाइल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इस प्रोफाइल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि कई लोग इसमें अपना फ़ोटो नहीं लगाते हैं। तो अगर आप फ़ोटो नहीं लगाएंगे तो जब आप बाद में 10D क्लेम फॉर्म भरेंगे तो उस क्लेम फॉर्म में आपका फ़ोटो नहीं आएगा, और भले ही आपका क्लेम सबमिट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लेम उस फील्ड ऑफिस में जाके, जहाँ पे भी आपका फील्ड ऑफिस है, ईपीएफओ का ऑफिस, उसमें रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपना जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल पूरी तरीके से भर दें, और भरने के साथ साथ अपना जो फ़ोटो है वहाँ पे वो फ़ोटो भी ज़रूर लगा दें। देखिए, इसमें आप आएंगे मैनेज बटन पे, ये जैसे लिखा है तो यहाँ पे मैनेज बटन लिखा है। इस मैनेज बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे आखिरी ऑप्शन जो है वो है ई नॉमिनेशंस। इस ई नॉमिनेशंस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से भरा होगा तो ये आपको ई नॉमिनेशन फाइल करने देगा, और अगर आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है तो ये आपको इस तरीके का एक प्रॉम्प्ट करेगा, जिसमें कहेगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो पूरा भरा हुआ नहीं है, इस प्रोफाइल को प्लीज़ पहले पूरा भर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें देखिए, जो एस्ट्रिक मार्क्ड हैं, जैसे परमानेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस है और एक्सेट्रा, जो सब चीज़ें हैं ये भरनी ज़रूरी हैं। आप इन्हें भरे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आप इन्हें जब सेव कर देंगे तो आपको प्रॉम्प्ट आएगा, अगर आपकी हैविंग अ फैमिली, येस और नो, मतलब आपके परिवार के बारे में पूछना चाहेगा सिस्टम कि आप अपने परिवार के बारे में डिटेल्स दीजिए। तो आप जब भरेंगे, यस वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद इस तरीके की एक रो खुल जाएगी। उस रो में आपने ये जो डिटेल्स भरनी है, ये डिटेल्स आपकी नहीं है, आपकी फैमिली मेम्बर की हैं। तो इसमें आप आधार आईडी, उनका उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन, उनका एड्रेस, पूरा करेक्ट एड्रेस, उसके बाद उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनका आईएफएससी कोड, ब्रांच का एड्रेस, अकाउंट नंबर, और अगर वो माइनर हैं तो उनका कोई गार्डियन आप बना सकते हैं, और उनका फ़ोटो, ये आप इसमें सेव कर सकते हैं। अब आपका एक फैमिली मेम्बर तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप इस ऐड रो वाले बटन पे क्लिक करके एक और फैमिली मेम्बर भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें फ़ोटो अपलोड करने की कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि किस तरीके का आप जो फ़ोटो अपलोड करें वो होना चाहिए, तो इन गाइडलाइंस को प्लीज़ ज़रूर पढ़ लें।
और इसके अकॉर्डिंग ही फ़ोटो अपलोड करें। देखिए 10D फॉर्म्स जब हमारे यहाँ आते हैं उनको रिजेक्ट करने का या रिजेक्ट होने का सॉरी उनका एक जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि या तो उसमें मेंबर की फ़ोटो नहीं होती या उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी फ़ोटो नहीं होती। तो जब आपका पीपीओ बनता है तो उस पीपीओ के ऊपर वो फ़ोटो भी लगी होती है जिससे कि आइडेंटिफाई हो पाता है कि ये पेंशन किसको जाने वाली है। तो अगर आप फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे अपना या अपने फैमिली मेंबर का तो उनको पेंशन देने में बड़ी असुविधा होगी ऑनलाइन। तो आपको फिर से वही दिक्कत आएगी कि आप ऑनलाइन फाइल करेंगे क्लेम और वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर ये होगा कि आप ऑनलाइन फाइल करें, लेकिन उसमें जो आपका फ़ोटो है और आपके फैमिली मेम्बर्स का फ़ोटो है वो फ़ोटो ज़रूर अपलोड करें। जब आप ये ऐड कर देंगे तब आप इसको सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद वो एक पीडीएफ की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब जैसे अगर आपके खाली कोई एक ही फैमिली मेंबर है तो आप उन्हें अपना जो नॉमिनेशन का परसेंटेज है वो 100% कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं तो आप उसमें ऐड रो करके और ये जो परसेंटेज है वो 100 की जगह किसी को 50 किसी को 75 या जितना आपका मन हो उतना आप कर सकते हैं। जब आप ये कर देंगे तो नॉमिनेशन इस तरीके से आपको व्यू होगा। इसमें आप व्यू भी कर सकते हैं और इसे एडिट भी कर सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं। अब लेकिन ये फाइनल तभी होगा जब आप इसे ई साइन, ये जो लिखा हुआ है ई साइन कर देंगे। जब आप इसे ई साइन कर देंगे तभी ये फाइनली माना जाएगा। तो जब आप इसे ई साइन करके ई साइन करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए आपके पास एक आधार की वर्चुअल आईडी या आधार नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ओटीपी आएगा वो उसी नंबर पे, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ई साइन के लिए एक अलग वेबसाइट पे, जो UIDAI वाली वेबसाइट है, ये ई साइन वाली वेबसाइट, इसमें कंप्यूटर आपको लेके चला जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो क्लिक करने से ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे अपना जो वर्चुअल आईडी है, आप अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं और उससे आपको वर्चुअल आईडी मिल जाएगी। उस वर्चुअल आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ डाल के सबमिट करेंगे तो जो आपका ई साइन का प्रोसेस है वो प्रोसेस फाइनल हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख रहा है पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली। तो इसके बाद आपका जो नॉमिनेशन है वो फाइनल हो जाएगा और वो नॉमिनेशन आपको इस तरीके से पीडीएफ में दिखने भी लगेगा। और आप चाहें तो इस नॉमिनेशन को फिर डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए अपने पास सेव भी रख सकते हैं। वैसे तो ये कंप्यूटर में हमेशा रहेगा ही, लेकिन आप भी इसे सेव कर सकते हैं। तो ये तो रही बात ई नॉमिनेशन की। अगर आप ये ई नॉमिनेशन सही तरीके से फाइल करेंगे, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स की और आपकी दोनों की आधार कार्ड, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, रिलेशनशिप और उनका फ़ोटोग्राफ और आपका फ़ोटोग्राफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें फिल कर देंगे तभी आप ऑनलाइन 10D फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, जब आप ये सारी चीज़ें भर देंगे उसके बाद फिर से आपको वहीं जाना है। इस पेज पे आपको लॉगिन जब आप करेंगे यहाँ इस यूआरएल पे आके इस यूआरएल पे आप लॉगिन करेंगे तो दोबारा से ये पेज खुल जाएगा और इस पे ये जो ऑनलाइन सर्विसेज है, इस ऑनलाइन सर्विस पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको क्लेम फाइल करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप जब ऑनलाइन सर्विसेज पे आएंगे तो यहाँ आपकी कुछ डिटेल्स दिखाई देंगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये ज़रूर चेक कर लें कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और जो डेट ऑफ लीविंग है ये और ये दोनों करेक्ट हों। ये दोनों करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपकी पेंशनेबल सर्विस जो है वो काउंट होके और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो आप जिस टाइप का क्लेम अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ देखिए, जब आपने नॉमिनेशन फाइल कर रखा है तो आपको ये वाला ऑप्शन, आप जो है 10D फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए मंथली पेंशन फॉर्म 10D ये भर सकते हैं। उसके बाद अब आपने ये सारी चीज़ें भर दी तो अब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्कीम सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास कोई पुराना स्कीम सर्टिफिकेट है जो आपने अभी तक कहीं यहाँ सर्विस काउंट नहीं करवाई है, तो आप वो स्कीम सर्टिफिकेट किस जगह का है, आप इसमें स्टेट, यहाँ से स्टेट, इसमें ऑफिस, जैसे ही आप ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो उसका कोड होगा वो कोड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो पीपीओ नंबर है उसकी लास्ट की 8 डिजिट आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब
इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि आप डेफर्ड पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो डेफर्ड पेंशन का मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाना चाहूँगा। डेफर्ड पेंशन क्या होती है? यूजुअली कोई भी मेंबर जब 58 ईयर्स का हो जाता है तब वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, सुपर एनुएशन पेंशन के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आप अभी भी काम कर रहे हैं या आप 58 ईयर्स पे पेंशन नहीं लेना चाहते हैं, आप 60 ईयर्स पे पेंशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप डेफर्ड पेंशन येस कर सकते हैं। तो ये बात जाननी ज़रूरी है कि डेफर्ड पेंशन लेने का यानी कि 58 की जगह 60 ईयर्स पे अगर आप पेंशन लें तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो ये है कि हर साल जितना भी आप डेफर्ड पेंशन, ज़रूरी नहीं कि आप 60 पे ही लें, 59 ईयर्स पे भी ले सकते हैं। तो अगर आप एक साल के लिए पेंशन डेफर करते हैं तो उसमें 4% का इंक्रीज़ होगा। ये 4% सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट होता है उसके हिसाब से इंक्रीज़ होगा। अगर आप 2 साल डेफर करते हैं तो 8% का इंक्रीज़ होगा। अब ये आप डेफर खाली 60 साल तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी फ़ायदा हो सकता है इसके अलावा एक फ़ायदा जो है वो ये हो सकता है कि जो आपकी पेंशनेबल सर्विस है उस सर्विस में भी 2 साल बढ़ जाएंगे। और जब हम पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो उस पेंशन में लास्ट के 5 ईयर्स की आपकी जो सैलरी होती है वो अकाउंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती ही है, तो 58 के बाद 59 और 60 ईयर्स में भी आपकी सैलरी पहले से इंक्रीज़ होगी। तो इस केस में भी जो आपकी पेंशनेबल सैलरी है वो सैलरी भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इन दोनों बातों से डेफर्ड पेंशन लेना थोड़ा सा लाभदायक फील होता है। लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अपनी सुविधा के अनुसार नॉर्मल पेंशन या डेफर्ड पेंशन ले सकते हैं। मान लीजिए आप डेफर्ड पेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ये भर दिया, तो इसमें अगर आपने अपनी फैमिली डिटेल्स ऑलरेडी भर रखी थी तो ये जो फैमिली डिटेल्स हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। आप किसको मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उनका एड्रेस और सारी डिटेल्स अगर आप भर देंगे तो भर देने के बाद ये आप यहाँ तक फाइनल पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैंक्स के ऑप्शन आएंगे जिसमें कि आपको एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सरकारी बैंक्स के ऑप्शन, और प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के ऑप्शन आएंगे। तो इसमें आप किसी भी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि आपके और आपके डिपेंडेंट्स जो हैं उनके सभी के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सेम ही बैंक में अगर हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें टेक्निकल ग्लिचेस के और पीपीओ एक बैंक से दूसरी बैंक ट्रांसफ़र होने की जो समस्या है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिससे कि पेंशन मिलने में थोड़ी सी आसानी होती है। आप यहाँ बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चेक की, कैंसल्ड चेक की कॉपी या आपकी पासबुक अपलोड करनी है। ये जो चेक है उसमें नाम आपका प्रिंटेड होना चाहिए और वो कैंसल्ड ओरिजिनल चेक होना चाहिए। आप ये यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देने के बाद आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो आप ये एक चीज़ ध्यान दें कि जो आधार वाला आपका फ़ोन है वो फ़ोन आपके पास होना चाहिए। और आप सबमिट करने से पहले ये जो बटन है इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार अनेबल्ड मोबाइल फ़ोन है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, और उस ओटीपी पे आप वो ओटीपी जब आप सबमिट करेंगे तो आपका जो क्लेम फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन डेथ क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो क्लेम है वो ऑनलाइन आप डेथ क्लेम फाइल कर सकते हैं।
और जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, ई नॉमिनेशन ठीक से फाइल करेंगे, अपनी फ़ोटो, अपनी फैमिली की फ़ोटो, बैंक डिटेल्स, रिलेशनशिप, नॉमिनेशन वगैरह अगर आप फाइल करके रखेंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो क्लेम है वो ईज़िली प्रोसेस हो जाएगा और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि आपको कम से कम समस्या के साथ आप अपना क्लेम फाइल कर पाएँ, और ये जो समय है, इस समय में आपको ऑफिस ना आना पड़े, ना ही ईपीएफओ दिल्ली नॉर्थ, बल्कि किसी भी ऑफिस ना जाना पड़े, और घर से ही सहूलियत से अगर आपका काम हो सके, तो इससे आप भी सेफ रहेंगे और हमारा ईपीएफओ भी सेफ रहेगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी पहल है हमारे, जिससे हम कोशिश करते हैं कि सभी लोग सेफ रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं जो पीडीएफ्स आपके साथ मैंने अभी शेयर किए हैं वो मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको बाद में अगर कोई समस्या हो तो आप उसे देख के समझ सकें। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का हम समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपसे बस ये निवेदन है कि उन समस्याओं को डिटेल्स के साथ या तो कमेंट्स में या फिर मैसेजेस में, जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ पे आप शेयर करें। और यही हमारा आपसे एक निवेदन है आखिर में, कि एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहें। ये जो दूरी है ये खाली शारीरिक दूरी यानी कि फिजिकल दूरी है, और बाकी हम हमेशा आपके साथ हैं, आप भी सबके साथ बने रहें, एक दूसरे का साथ दें, ताकि हम इस कठिन समय से आगे बढ़ सकें और अपने देश का विकास कर सकें। धन्यवाद।